चिंतन एंड थिंकिंग, इसमें से आपके 2 से लेकर या 3 क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं जो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है मैं साथ साथ बताती रहूँगी। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि चिंतन क्या होता है। जैसे किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है उसे थिंकिंग कहते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो वो क्या एक तरह का चिंतन। जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है तो हमारा चिंतन समाप्त हो जाता है। इसके प्रकार क्या, स्वलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। स्वलीन चिंतन क्या होता है, जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता, ये काल्पनिक इच्छा में खोया रहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो स्वलीन चिंतन होता है। यथार्थवादी चिंतन में क्या होता है, जब बच्चा वास्तविकता से संबंध होता है और किसी भी समस्या जो भी उसके सामने आती है उसके हल खोजता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो यथार्थवादी चिंतन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि चिंतन के उपकरण क्या हैं। चिंतन के उपकरण क्या है, दृष्टिकोण, वस्तु, अवधारणा, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या होगा, या दृष्टिकोण हटा दिया जाएगा या वस्तु हटा दी जाएगी, तो इन तीनों को मिलकर ही चिंतन के उपकरण बनते हैं। और एक तरह का चिंतन के जो उपकरण है ये संज्ञात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन क्या होता है, जिसका हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी होती है जिसका आंसर एक से अधिक होते हैं, तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन वह होता है जिसका सभी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन एक ही होता है। जैसे भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। ऐसा तो है नहीं हम राजस्थान लिख देंगे, भारत की राजधानी दिल्ली ही रहेगी, तो ये अभिसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व की जाती है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी दोनों ही हमारी बढ़ जाती है, और उसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहाँ पे इंक्लूड की जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, हमारे अपसारी चिंतन होती है। और ये यहाँ पे क्या है, अपसारी चिंतन में हमारी क्रिएटिविटी से कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं होता। और इसमें जो क्वेश्चन इन्वॉल्व किए जाते हैं, ओपन एंडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि और यहाँ पे क्लोज एंडिंग क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। इस उद्दीपक से स्वतंत्र होता है, भाई उद्दीपक से बंधा हुआ होता है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता है कि उद्दीपक से बंधा हुआ होता है कौन सा, अभिसारी चिंतन, और उद्दीपक से स्वतंत्र होता है अपसारी चिंतन। क्लोज एंडिंग क्वेश्चन कौन से इन्वॉल्व माने जाते हैं, अभिसारी चिंतन में। आपका आता है क्वेश्चन, आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपके बच्चे के सामने, कोई भी पहले वो उसको गुण और दोष देखेगा, उसको देखने के बाद ही किसी प्रॉब्लम को स्वीकार करेगा, तो उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ये बच्चा क्या करता है, बार बार क्वेश्चन करता है, बार बार आंसर भी देता है, और बच्चों को हमेशा फीडबैक की ज़रूरत होती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है चिंतनशील सोच। इसमें क्या होता है, एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, जो भी वो कार्य करता है उसमें सक्रिय रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। किस रूप से, सक्रिय रूप से। इस चिंतनशील सोच में बच्चा स्वतंत्र और सक्रिय और सृजनात्मक होता है। और ये चिंतनशील सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किसने दी, जॉन डीवी ने। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किसने दी है, जॉन डीवी ने।